प्लम्योण जिणं वीरम् अनंत वर्णाण दंसण सावम ओचामिणियम सार केवली सुध केवली भणिनम। यह नियम सार परमागम, इसका चौथा अधिकार व्यवहार चरित्र अधिकार अपना चल रहा है। इसमें आज हम 59वीं गाथा प्रारंभ कर रहे हैं। गाथा लेते हैं पहले। दट्ठूण इत्थिरीवम वंशा भावम्रियंत देतासु मेहुण शरण विभज्य परिणामो अहव तुरीय वदम। अहव, यहाँ से बात शुरू होगी। अहव माने अथवा, हिंदी में अथवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो ये अथवा है, ये क्या है, ये यहाँ महत्वपूर्ण इसलिए हो रहा है। एक्चुअली बात यहाँ से शुरू नहीं है, लेकिन इसको मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। उसका कारण है क्योंकि ये तुरीय वदम, तुरीय माने होता है चौथा। वेदांत आदि में भी तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था को प्राप्त ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये मतलब सब भाषाओं में कॉमन एक शब्द है, संस्कृत में भी, प्राकृत में भी, अपभ्रंश में भी। तो ये चौथी अवस्था को प्राप्त। हमारे यहाँ सामान्यतः वेद कितने माने गए? जेंडर 3, मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर। इसके अलावा तो नहीं है। तो ये चौथा फिर पद कौन सा होगा? वो है वेदातीत, जेंडर से पार। देखो, हमारे यहाँ थोड़ा कर्णान योग के हिसाब से भी समझना पड़ेगा कि ये जो जेंडर, लिंग, वेद, ये जो कहे जाते हैं, इनका मतलब क्या है। देखो, हमारे यहाँ इनको वेद के रूप में भी कहा जाता है और संज्ञा के रूप में भी कहा जाता है। संज्ञा माने ऐसी इच्छा जिसके लिए हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ये जीव अनादिकाल से वैसा करता ही आता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, ऐसे करके वो कुछ खाना पीना ये चाहता है, तो उसे किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन वो ढूंढ रहा। उसके सामने कोई जरा तेज आवाज में बोल दे तो वो डर के रोने लगता है। तो ये डर किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है ना। वो छोटा होते हुए भी मेल फीमेल का कुछ डिफरेंस जानता है। वो चीज वो पिता के साथ नहीं करता जो मां के साथ करता है। समझ गए? तो ये मैथुन संज्ञा है। अब इसी प्रकार वेद में 3 वेद हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। इनकी पहचान शरीर से नहीं, इनकी परिभाषा शरीर से नहीं। आप इतना समझ ले, जो परिभाषा है वो कुछ और है। किसी के पुरुष का शरीर है इसलिए वह पुरुष वेद वाला है, ये नहीं माना गया। किसी के स्त्री का शरीर है इसलिए वो स्त्री वेद वाला है, ये भी नहीं माना गया। कोई नपुंसक शरीर वाला है इसलिए नपुंसक है, ये भी नहीं माना गया। तो क्या आप लोगों को पता है फिर ये 3 वेदों की परिभाषा क्या है? उससे अर्थ क्लियर हो, इसलिए पहले मैं वो बात कह रहा हूं, ठीक है। पुरुष इत्याभिलाषी, ये गुणोत्सार की गाथा। गुणोत्सार तो कर्णान योग का ग्रंथ, सिद्धांत का ग्रंथ। जो पुरुष की अभिलाषा करे वो स्त्री वेद, जो स्त्री की अभिलाषा करे वो पुरुष वेद। देयर इज नो मैटर ऑफ बॉडी और फिजिकल सिस्टम। समझ में आया? असली चीज क्या है कि तुम अभिलाषा, और जो दोनों की अभिलाषा करे वो नपुंसक, ठीक है। तो 3 तरह की अभिलाषाएं हो।
तीन वेद माने तीन तरह की अभिलाषा। तो चौथा वेद क्या है कि जो तीनों तरह की अभिलाषा से रहे थे। यही तो होगा ना, तीन क्लियर हो गए कि जिसने पुरुष से रमण की अभिलाषा की वो स्त्री वेद, जिसने स्त्री से रमण की अभिलाषा की वो पुरुष वेद, जो दोनों से करता है वो नपुंसक वेद, और जो किसी से रमण की अभिलाषा ही नहीं करता, जिसे जरूरत ही नहीं है, हम लोग उसे नपुंसक समझते हैं। जबकि जैन दर्शन के अनुसार ये नपुंसकपना नहीं है, जिसके वेद संज्ञ ही नहीं है, जो किसी से पर से रमण करके सुखी नहीं होना चाहता, जो अपने आप में ही तृप्त है। वेद किसी दो में घटित होता है मिनिमम। पुरुष वेद के लिए स्त्री चाहिए, स्त्री वेद के लिए पुरुष चाहिए, नपुंसक वेद के लिए दोनों चाहिए, और अवेद के लिए कोई नहीं चाहिए। चेतन अपने आप में अवेदक है। डिफरेंस ख्याल में आएगा। तो हम जब तक फंडामेंटल नॉलेज नहीं लेंगे तब तक इतने बड़े आचार्य के कथन को हम सही समझ नहीं सकते। वो बहुत हाई लेवल के, वो उस लेवल से बोलते हैं, तो हमें फंडामेंटल नॉलेज तो चाहिए उस विषय की कि वो क्या कहना चाहते हैं। यहां पर ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं कही, ये चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी नियम सार कुछ। जब जितने भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे उनमें मैथुन संज्ञा नहीं करना, स्त्री पुरुष परस्पर रमण आदि का भाव नहीं करें तो आप ब्रह्मचारी हो। लेडीज जेंट्स से नहीं करें तो आप ब्रह्मचारी, जेंट्स लेडीज से नहीं करें तो आप ब्रह्मचारी। ये बुरा मत मानना, यही मानते ना। कुंद कुंद कहते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे। ब्रह्म नाम तो आत्मा का है, और आत्मा में जो रमण करे वो ब्रह्मचारी है। सच बताओ, इस आधार पे कोई एक ब्रह्मचारी आपको मिलेगा, या कोई अपने आप को ब्रह्मचारी मानता क्या? वैसे ही सोच लो, आपस में देख लो, अपने पास पड़ोस जिन जिन से आप संपर्क में रहे हो, जिनसे आपकी चर्चा वार्ता होती हो, तो कोई मेल व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मचारी लिखता है तो वो स्त्री दूर हो। तुम घबरा घबरा के जी रहे हो, तुम काहे के ब्रह्मचारी हो? तुम्हारे मन में डर लगा है तो उसके कारण तो तुम्हें भाव जब पैदा होता है तो काहे के ब्रह्मचारी? पॉइंट समझ में आ रहा? स्त्री को यदि पुरुष दूर हो, दूर हो, क्यों? हम विकृत हो जाएंगे, हमारे मन में विकार आ जाए। तुम्हें विकार पैदा होता है तो ब्रह्मचारी का है क्या? भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम चिपके घूमो, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि उससे विकार पैदा होता है तो तुम ब्रह्मचारी हो ही नहीं। तुम्हें ब्रह्मचर्य की बात करने का अधिकार नहीं। कॉन्सेप्ट में अंतर समझ में आया डॉक्टर साहब? हम जो लोक में समझते हैं और जो यहां है, उन दोनों में अंतर। लोक में क्या समझते हैं हम कि पुरुष स्त्री से दूर रहा तो भाई साहब तो गजब है, साहब ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी हैं, ब्रह्मचारी जी। स्त्री पुरुष से दूर रहा, ब्रह्मचारिणी दीदी है, ब्रह्मचारिणी देवी है, ब्रह्मचारिणी माता जी। ये सब हमारे भय से पैदा हो रहे, डिस्टेंस बना के पैदा हो रहे। डिस्टेंस हम देह से बना रहे हैं, मन से बना पा रहे हैं। यदि मन से डिस्टेंस हो जाएगा जिस दिन, उस दिन देह से तुम्हें भय कहां रहेगा? बताइए, रहेगा? सचिन बात ख्याल में पड़ी? मतलब आज तक कहीं पर सीधे ये लिखा नहीं मिला, वो निश्चय से आत्मा में रमण करना ब्रह्म, वो ऐसी बात है। ब्रह्मचर्य महाव्रत पर बात करो तो सब यही कहेंगे, स्त्री से 7 हाथ दूर रहना, 18,000 प्रकार के सील का पालन करना, यही बातें चलती कि नहीं चलती? तो पूछना चाहता हूं कि ये परहेज किससे? यदि मेरे बॉडी में इम्यून सिस्टम कमजोर है, डॉक्टर साहब आपकी लैंग्वेज में, तो हमें
परहेज बच के रहने की ज्यादा जरूरत है, जल्दी तुम अफेक्टेड हो सकते हो। तो आप दवाई दे रहे किस बात की कि जो इन्फेक्शन हो गया हम तो उसकी दवाई दे रहे हैं। हम कहते हैं कि तुम इम्यून सिस्टम मजबूत करने की दवाई दो, ताकि हम जिन चाहे के भी जैसे चाहे आएंगे, हमें बीमारी हो ही नहीं। कोविड पीरियड में हमने देखा कि आमतौर पे लोग डर डर के जितने रहे उनको सबको हुआ, और जो कुली मजदूर ये लोग सब करते रहे, इनने मास्क तक नहीं लगाया, भले आते समझ में, और एक को नहीं। उन्हीं पीरियड में हमारे यहाँ 10 से 12 लेबर काम कर रही थी, पूरे मकान का रेनोवेशन चल रहा था, उन्हीं के बीच में मैं घुसा रहता था। काम तो लेनी, उन्हें बताना, देखना कहाँ कैसा कर दे, उल्टा सीधा कर दे तो गड़बड़ हो जाए, तो भैया अपने पैसे का दुरुपयोग नहीं हो जाए, बर्बादी ना हो जाए, डर डर के चल रहे थे। तो धीरे धीरे किया। अब 8 महीने उनके बीच में मैं रहा, मेरे साथ वो रहे, ना उन्हें हुआ ना मुझे। समझ गए क्यों? वो जितनी मेहनत करते थे उससे ज्यादा मैं करता था। ठंडक के दिनों में सुबह से उठ के पूरे पानी मारना, जितना कंस्ट्रक्शन, ये जो सामान आए वो लोग उतर गए रोड पे, रोड बंद नहीं हो जाए भैया वो उठा के रखना। अब हर समय तो लेबर नहीं मिलती, आना टाइम पे टाइम, और दिन भर तो उनके साथ लगनी, कम से कम एक दिन में 1000 बार नीचे ऊपर होते थे। ऊपर की मंजिल पे रह रहे थे, नीचे काम हो रहा था, समझे ना। तो इतनी मेहनत जिसने की, जिसका उपयोग अपनी मेहनत पे है, और जिसने मेहनत से अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रखा है, उसके लिए जब दुनिया कोविड से रो रही थी, इन्फेक्शन के डर से मर रही थी, उस समय आराम से चल रही, कुछ नहीं। अरे अग्रवाल मर गया नहीं चक्रवाती में, तुम्हारे डॉक्टर गंगाराम था। मैंने अस्पताल की बात नहीं की, मैंने घर की बात की। पहले आप गलत जगह का प्रयोग मत करो। मैंने घर की बात की है जहां खाली मेहनत हो रही थी। अस्पताल में सारे पेशेंट ही आते, इसलिए वहां होना स्वाभाविक है, ठीक है ना। मैं अपनी जो बात बता रहा हूं, हमारा जो धर्म है वो श्रमण संस्कृति, श्रम करो स्वस्थ रहो। आप फोकस करो श्रम पे, अपने काम पे, अपनी साधना पे। तुम्हारी साधना ब्रह्मचर्य की साधना है, ब्रह्म माने आत्मा, और उसमें चर्या करो। तुम्हें स्त्री को पुरुष देखना, पुरुष को स्त्री देखना, नपुंसक को दोनों, ये देखने की तुम्हें जरूरत ही क्या है? तुम आत्मा हो, चिद ब्रह्म हो, चिद ब्रह्म में रहो, कहानी खत्म। समझ गया? तुम दुनिया में जब तक किसी को किसी से खतरा है तो 3 ही वेद है। यदि किसी को स्त्री से खतरा लगता है कि बिगड़ जाऊंगा मैं, पुरुष वेद। पुरुष वेद होना हमारा ब्रह्मचारी बिल्कुल नहीं है। सच कह रहा हूं, पुरुष वेद होना हमारा ब्रह्मचारी बिल्कुल नहीं है, 1% ब्रह्मचारी नहीं है वो। अब मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, किसी ब्रह्मचारी से पूछना कि महाराज पुरुष वेद तो है ना, तो वो डरेगा कि हमें कहीं तीसरे जेंडर में तो नहीं है। बिल्कुल है। आप मेरी बात पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? क्या कहना चाहता, छूटते ही कहेगा, ऐसी कोई कमी नहीं है। ये तुम्हें इसकी चिंता क्यों है? अरे जो चीज हमें, जो काम हमें करना ही नहीं, जिसका हमें विकल्प नहीं, उससे तुम्हें परिचय क्यों है? डॉक्टर साहब, डेटोनेटर किसे कहते हैं? एक्सप्लोसिव बम में भी लगते हैं ना। आपको परिचय क्यों है? अब बड़बड़ा मत माना। मतलब कोई कहे कि भाई हमने तो अखबार पढ़े, टीवी देखे, इनसे परिचय हो गया सुन के। अदरवाइज जो चीज आम जनता में प्रचलन की नहीं है, या जिससे आपको कोई लेना ही देना नहीं है, उससे आपको परिचय नहीं।
मुझे क्षमा करें तो मैं वाकई में ऐसा शब्द पूछ लूं कि जिससे आप घबरा जाओगे। ये हलाल और झटका का मतलब क्या होता है? फालतू की बातें कर रहे हैं, हम लोगों को क्या लेना देना इससे? आप यही कहोगे कि नहीं कहोगे? जिससे हमें लेना देना नहीं है, जिस बारे में हमने सोचा तक नहीं है, सब शब्द तो सुने होंगे चारों, अरे चलती होगी बात, ध्यान नहीं देता मैं। मुझे क्या लेना देना? ये डिफरेंस पकड़ा रहे हो डॉक्टर साहब? क्या लेना देना? जब मतलब ही नहीं है तो हम क्यों सोचें, क्यों जाने, क्यों डरें और क्यों रुचि लें? सारी चीजें क्लियर है भाभी जी, बड़े स्पष्ट रूप में। यही बात कुंद यहां समझाना चाहते हैं कि तुम्हें 3 वेदों का परिचय नहीं होगा तब तुरीय पदम हो। अब ये तुरीय अवस्था, चौथा ब्रह्मचर्य व्रत का नंबर भी चौथा है, और तीनों वेदों से पार होना वो भी। ये वदम का अर्थ पदम भी होता है और वदम का अर्थ व्रतम भी होता है। पो वह प्राकृत का नियम है, पाको वह हो जाता है, ठीक है ना? तो पदम का वदम बनेगा कि नहीं बनेगा? वो भी सही कि चौथा पद आपको प्राप्त होगा, मतलब ना स्त्री ना पुरुष ना नपुंसक, चौथो तीसरे से ऊपर चौथा पद आपको प्राप्त। और व्रतम का रूप भी प्राकृत में वदम बनता है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने कहा था ये अहम तुरीय वदम, ये अथवा क्यों कहा? मैंने यहीं से बात शुरू की थी भाभी जी की। इसमें इस गाथा में अथवा शब्द की कोई जरूरत नहीं है। और कहो 3 व्रतों का वर्णन आप कर चुके, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ठीक है ना? और अब ब्रह्मचर्य महाव्रत का वर्णन करो, तो इसमें अथवा क्यों लगा? सचिन मेरा प्रश्न समझ में आया? अथवा तो 2 के बीच में लगाया जाता, ये अथवा ये। तो यहां पर इसका दूसरा अल्टरनेट क्या है जिसके बीच में अथवा लगाओगे? यदि ये ब्रह्मचर्य व्रत का वर्णन है तो इसमें अथवा की जरूरत क्या है? भाई व्रत ब्रह्मचर्य व्रत है तो है भाई। ऊपर कह दिया दट्ठूण तिरूपम, स्त्री के रूप को देखकर कुंदाचार्य वो अपनी नियम संलेखना के लिए लिख रहे, तो वो स्त्री वेद की बात क्यों करेंगे? वो तो पुरुष वेद की बात करेंगे सामान्य। तो स्त्री के रूप देखकर वांछा भावम नियत्यदेतासु, जो उनमें से आकांक्षा का भाव निवर्तित कर देता है, अपने आप को उनसे बहुत दूर ले जाता है। मैं हूं शरण विवज्य, और मैथुन संज्ञा जिसके नहीं होती, ठीक है ना? ना स्त्रियों को पुरुष की अभिलाषा, ना पुरुष को स्त्री की, ये कुछ नहीं होती, ठीक है ना? उसका ऐसा जो परिणाम है उसे चौथा ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। अब इसका अर्थ समझ में आ गया? मैं फिर से अभी एक बात बोलूं। अब मैं पूछूंगा कि इस गाथा में अथवा की जरूरत कहां है? मेरी बात समझ में आई? मैंने क्यों अथवा से शुरू किया था? ये गाथा अथवा से शुरू नहीं हो रही, मैंने चर्चा अथवा से शुरू की थी। डिफरेंस ख्याल में आया? फिर से देखो, हमारे नयन बाबू तो अभी आए हैं, इनको तो पता रहना चाहिए, नहीं तो आगे पकड़ ही नहीं पाएंगे कहाँ बात चल रही है। देर का है वो, रिक्शे वाला सामान लाया मंदिर का, पुलिस वाले ने पकड़ लिया वहाँ पे। अब उसको छोड़ नहीं रहा, मेरा फोन आया घर पे, अब खड़े मगनमाजी कर ली, फिर भी नहीं छोड़ रहा। सुनो, दट्ठूण इत्थि रूपम, स्त्री के रूप को देखकर, ठीक है? वांछा भावम, उसके प्रति आकांक्षा, रमण आदि का भाव, आकर्षण का भाव, तासु नियत्यते, उनसे निवर्तित कर लेता, उनसे दूर कर लेता। स्त्री रूप दिखेगा लेकिन हम उन्हें स्त्री रूप में नहीं देखेंगे। बाजार में लौकी लेने जाते हो, लाते हो, सब बिल्कुल एक सांचे की होती हैं, कोई सीधी है, कोई थोड़ी टेढ़ी है, कोई थोड़ी सफेदी पे है, कोई एकदम हरी है, कोई गोल है, कोई लंबी है, सब दिखते हैं। लेकिन उन सब में आप क्या देखते हो? लौकी है। क्या इसके अलावा कुछ देखते नहीं? देखते।
तो ये देह है, पौद्गलिक संरचना है। अब इसमें कौन चीज किस डिजाइन की बनी है, इससे भाई साहब हमसे घर में कहा था लौकी ले आना, तो ऐसा तुमने लंबी क्यों ली, गोल क्यों नहीं ली? बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बाजार में मिल रही थी, बाबूजी कौन सी चाहिए? अब मैं क्या कहूं भैया, घरवाली ने तो कहा था कि लौकी ला, उसने ये कहा ही नहीं था कि लंबी लाना कि गोल लाना, भूरी लाना कि हरी लाना, कुछ कहा था? नहीं कहा। सीधी लाना क्या तिरछी लाना, सब तरह की होती कि नहीं होती? अब आपने जब लौकी लाना एक लक्ष्य रखा तो कोई भी वो ले ली भैया, उसमें अलग भिन्न पने की पहचान की डॉक्टरी नहीं की। ये जो भिन्न पने की पहचान की डॉक्टरी है, इसको कहते हैं मैथमेटिक्स, इसको कहते हैं वेद। पंडित मत बनो, डॉक्टर, डॉक्टर सब विद्वत्ता के रूप में कह रहा हूं, वैसे नहीं कह रहा हूं। तुम ये पंडित डॉक्टर मत बनो, पंडिताई मत करो। तुम्हें इतना ही कहा था ना कि लौकी लाना, लौकी ले आते, बात खत्म हो। तुम्हें डिजाइन में कौन सी अच्छी लग रही थी, तुम्हें क्या लेना? मेरा सब्जी बनाना था कि उसके लिए कहीं सजा के रखना था ड्राइंग रूम में, समझ गए? तो जब उद्देश्य सब्जी बनाने का है तो देह है, फिर उसमें डिजाइन का फर्क तुम्हें दिखा क्यों? ये लेना और ये नहीं लेना, ये तुम्हें विकल्प आया क्यों? दोनों लौकी थी ना, जो तुझे ठीक लग रही ले ले, लेकिन उसमें डिजाइन ये प्रमुख नहीं होना चाहिए, डिजाइन का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, डिजाइन की पहचान नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही देह है, चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की, ठीक है? आप लेबर लगाते हो भाई, इतना दिन भर काम करना, अब लेडीज करे जेंट्स करे, आपको क्या लेना देना? नहीं नहीं मैं तो लेडीज लगाऊंगा, नहीं नहीं मैं तो जेंट्स लगाऊंगा। आदमी खोटा है, ठेकेदार बदमाश है। भाई जी कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे तुझे लेबर चाहिए कि लेडीज जेंट्स चाहिए? मुझे लेबर चाहिए। तो ये संसार में कोई आहार बना के दे रहा है, कोई आहार कर रहे हैं, दोनों में कौन है? ये सब लेबर है, अपनी अपनी ड्यूटी करते, समझ रहे हैं? श्रम कर रहे हैं, लेबर माना तिरस्कार नहीं कर रहा हूं मैं, श्रम का धर्म है हमारा, श्रवण धर्म है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। उसमें तुम्हें ये स्त्री है, देह है, यहां तक ठीक है। स्त्री पने की वांछा, अरे स्त्री आए तो बहुत अच्छा, लेडीज बहुत अच्छा बनाती है। दुनिया में आज तक ये सही है कि खाना ज्यादातर लेडीज बनाती हैं, पर बेहतरीन जितना बनता है वो जेंट्स का बनता है, लेडीज का आज तक बेस्ट नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े 5 स्टार से लेके कहीं भी होंगे कुक, वो सारे जेंट्स मिलेंगे, मेल मिलेंगे, लेडीज कुक तो बहुत रेयर मिलेंगे। घरों में बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और सब बढ़िया ही बनाते हैं, बड़े आत्मीयता से बनाते हैं, इन सबका विरोध नहीं कर रहे। लेकिन इन जनरल ये तो आप भी जानते हैं, तो आपने ये आग्रह क्यों किया? समझ में? सब मुझे तो फीमेल कुक ही चाहिए, मुझे फीमेल लेबर ही चाहिए। ये तुम्हारी आकांक्षा हमें समझ में नहीं आई। तुम्हें खाना बनवाना ना, हम बनवा के देंगे। अब मेरे स्टाफ में से लेडीज आए या जेंट्स आए, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें बढ़िया खाना चाहिए ना, शुद्ध जैन भोजन चाहिए ना, मिलेगा। तो जैसे आप भोजन के लिए ये शर्त लगाओगे तो स्वयं संदिग्ध चरित्र हो जाओगे, सस्पिशियस कैरेक्टर हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप पहचान नहीं पाते। यदि ऐसे में है तो आपको भाई साहब इसको जो अच्छा बना दे, बस जैन शुद्ध बुद्धि का बना दे। अब आप सही वांछा भावम नियतदेतासु, उनमें से ये आए और ये ना आए, ये हो तो अच्छा और ये नहीं, ये आकांक्षा का भाव, वांछा का भाव, अपनी डिमांड खत्म कर दो। आपकी डिमांड भोजन बनना होना चाहिए, आपकी डिमांड
लेडीज को नहीं होना चाहिए या जेंट्स को नहीं होना चाहिए। आपको भोजन से मतलब जो हमारे स्टाफ में होगा, जो जिस चीज को अच्छा बनाता वो लगा देंगे, उसको बना देंगे। तो ये आपने कितनी बड़ी बात की कि स्त्री के रूप को देखकर आप उसमें से वांछा का भाव निकाल देते हैं। दिखता तो है आंख से, लेकिन उसमें वो डिमांड खत्म हो जाती। तब आप दो तो ज्यादा अच्छा। कि घरों में एक झगड़ा चलता है, राजकुमार जी बहुत जानते हैं, जब ये ससुराल पहली बार गए थे ना तो ये बहुत हुआ। सासू बोल, अरे मैंने मेरे हाथ से तो लिए नहीं, दमाद जी भी आप मेरे हाथ का तो लो। टिकट कट रहा है समझ लेना। और राजकुमार जी कोई बात बताना, आपस में आप हमेशा बहुत विनम्र भाव से रहते हो, कभी कभी आपको सीधा करने के लिए मैं एक आध बात आपकी कह लेता हूं, इससे अधिक कोई उद्देश्य नहीं। सुनो क्या कहा, मेरे हाथ रोटी भोजन करने बैठा हूं, पेट भूख के हिसाब से रोटी खाऊं कि तुम्हारे हाथ की रोटी खाऊं? पर ये चलता है, वो जताना चाहती है मेरा रोटी गेहूं की होती क्या सासू की होती? अब मैं सासू की रोटी खाऊं क्या गेहूं की रोटी खाऊं? मेरी माँ ने कहा था गेहूं की रोटी खाना, तो मैं तो गेहूं की रोटी खा ली, जितनी भूख लगी थी खा ली। अब सासू माँ आपके हाथ की रोटी मैं नहीं खा सकती। डिफरेंस समझ रहे? ये लोग का व्यंग्य होगा, लेकिन आप दबाव में इसी में आते। सासू माँ जिद करके वो तो क्या लेना पड़ेगी, अभी तो मैंने परोसा ही नहीं था। ये जो अपना अधिकार वो समझ रही हैं और उस दबाव में आप आ रहे हैं, इसी का नाम आपकी कमजोरी, इसी का नाम रिश्तेदारी, उसके दबाव में आप, वरना कोई अंतर नहीं पड़ता। अब हमें रोटी जितनी लेना थी हमने ले ली, अब हमारा नहीं, जेब में रखूंगा नहीं और पेट में जाएगी नहीं, लूं कैसे? है ना डिफरेंस? यही आचार्य कह रहे हैं, स्त्री का रूप दिखे, सामने रोटी आई, परोसने आए, सब दिखेगा, लेकिन उसमें वांछा का भाव निवर्तित कर दो, दूर कर दो। अब चाहे सासू लाए और चाहे कोई लाए, भूख के अनुसार पूरा ले चुका, रोटी की भूख थी, रोटी से मिट गई, अब इसके अलावा मुझे किसका हाथ है इसकी वैल्यू नहीं। समझ रहे? कितनी सिंपल सी बात कही आज। मैं हूं शरण विवज्य, मैं थोड़ा संज्ञा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण की संज्ञा, पहचानने की संज्ञा। मैं तुम्हें जानता हूं। डॉक्टर साहब ऐसा हो जाए कभी कि कहीं बम विस्फोट हो और पुलिस किसी आदमी को लिए आए और आपसे पूछने लगे, डॉक्टर साहब इसे जानते हो क्या? भाई दबा वो आपके यहां दिखाने आया हो, और आपने कहती हाँ सब जानता हूं, मैंने तो इसका इलाज किया था। अब आप एक बड़े चरित्रवान ईमानदार डॉक्टर हो और आपने डॉक्टरी का काम किया था, लेकिन पुलिस आपको उठा के 8 दिन परेशान करेगी कि नहीं करेगी? बताइए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं है? क्यों? वो तो आतंकवादी है, आतंकवादियों से रिश्ते पहचान भी तुम्हारी बनी कैसे? कैसे ही बनी हो, लेकिन पुलिस उसको संदिग्ध ही देखेगी। पुलिस अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाएगी, पेशेंट को भगा देगी, चारों ओर चर्चा हो जाएगी, डॉक्टर साहब धरे गए। झूठ? अरे मेरी कह लो यार, आप अपनी मत करो, मेरी कह लो, सही है, ठीक है ना? अब चाहे जितने चाहे आप बेदाग होके छूटना, पुलिस सम्मान कह के जाए पड़ोसियों से, भाई साहब डॉक्टर साहब का कोई लेना देना नहीं था, ये तो माफी हो तो हम छोटी मोटी जानकारी की ले ले, जितना चाहे कह ले, लेकिन जो परिचय के रूप में आप एक बार धरे गए थे, ले जाए गए थे पुलिस के द्वारा, उस संवेदनाओं से कॉलोनी की जो कानाफूसी, अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब। 8 दिन बाद डॉक्टर साहब ने नई गाड़ी ली,
हाँ दिख रही है डॉक्टर साहब, खूब सेवा की, आपको मेवा मिल रहा है। आप प्योर अपने पैसे से ले रहे और आपने 6 महीने पहले बुक कराई थी, अब तो डिलीवरी आई है, लेकिन कनेक्शन कहां जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। असल में ऐसे लोगों से पहचान का भाव भी खतरा है। मैथुन संज्ञा से आपका पहचान है क्या? जानते तो हो मैथुन संज्ञा क्या होती है, जानते तो, खतरा ही। तुम्हें अकेले ब्रह्मचर्य व्रती नहीं बनना है, चौथे व्रत वाला नहीं बनना है, तुम्हें चौथे पद वाला भी बनना है। इसलिए अथवा शब्द का प्रयोग कर दिया आचार्य ने। कोई समझ नहीं पाया आज तक इसके बारे में, हमने कई लोगों के सुने, कोई इसका अर्थ बताने को तैयार नहीं है, और ये कहां पर लगेगा ये बताने को तैयार। ये इसके 2 अर्थों के बीच में लगेगा। अब वो 2 बार शब्द कहा ही नहीं गया तो लोग लगाएं कहां? एक विद्वान तो बोले ये तो छंद टूट रहा था ना, अधूरा हो रहा था, तो हमने जैसे हम पैकिंग लगाते ऐसे लगाते। सच्ची में पूछ लिया तो ये उत्तर दिया कि पैकिंग लगाई गई है। वो अर्थ निकालने के लिए सचिन बहुत इधर बहुत कुछ चाहिए। छंद देखते ही, मैं कोई पढ़ के नहीं आया था, पहले सुना था, जाना था, स्वाध्याय करता रहता हूं, कभी कभार कोई विषय पर सुन ली, लेकिन इस पर कोई बहुत स्पेशल चिंतन नहीं किया था मैंने। लेकिन आपको जो बता रहा हूं उसको प्लीज पहचानिए। इस गाथा में अथवा शब्द का नॉर्मल अर्थ में कहीं कोई वैकेंसी गुंजाइश जरूरत है ही नहीं। ये सीधी बात है। तीसरा व्रत जो था अचौर्य व्रत, अचौर्य व्रत के साथ अथवा ब्रह्मचर्य व्रत ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अचौर्य व्रत स्वतंत्र है, ब्रह्मचर्य व्रत स्वतंत्र है, वो एक दूसरे का अल्टरनेट नहीं। गलत कह रहा हूं डॉक्टर? तो पिछली गाथा के साथ अथवा लग नहीं सकता, ये तो तय है। अभी अगली अपरिग्रह व्रत है तो उसके साथ भी ब्रह्मचर्य व्रत का अथवा नहीं लग सकता, ठीक है ना? और इसमें एक व्रत से दूसरे व्रत की बात नहीं कही, दूसरा शब्द ही प्रयोग नहीं किया गया, तो ये अथवा लगाओगे कहां? समस्या समझ अब समझ में आया कि मैंने अथवा से बात क्यों शुरू की थी? मैंने कहा जो सबसे बड़ी समस्या उसे पहले निपटो, उसकी ओर प्रॉपर अटेंशन करो, ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ तो समझ में आया कि ये जो अथवा है इसके लिए इसके 2 अर्थ करना बहुत जरूरी है। एक वदम का अर्थ व्रत है तो एक वदम का अर्थ पद है, और दोनों प्राकृत से बनते हैं। वदम पदम का भी वदम बनेगा और व्रतम का भी वदम बनेगा। प्राकृत में दोनों ही बनते हैं, दोनों का एक ही रूप बनता है, इसलिए दोनों आप निकालोगे तो कोई गलती नहीं करोगे। प्राकृत आपका पूरा सपोर्ट कर रही है कि हां साहब व्रतम भी कह सकते हो और पदम भी कह सकते हो, और जब दोनों कह सकते हो तो अब दोनों के बीच में अथवा लगा दो। क्या उसे चाहे चौथा व्रत कहो और चाहे चौथा पद कहो, आप चतुर्थ लिंगी हो गए, क्या ब्रह्मलिंगी हो गए। ना पुरुषलिंग है ना स्त्रीलिंग है ना नपुंसक, ब्रह्मलिंगी है, चैतन्य लिंगी है। लिंग माने पहचान, हमारी पहचान चैतन्य है, हमारी पहचान ये पुरुष का आकार, स्त्री का आकार, नपुंसक का आकार, ये हमारी पहचान नहीं। क्या आप ये पहचान मिटा सके? नहीं मिटा सके तो आप ब्रह्मचर्य महाव्रती हो नहीं पाए हो आज तक। आचार्य उनके लेवल पे बात है, हमारी आपकी बात नहीं। हम आप तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं
उनके लेवल पे सोच के, अपने लेवल पे नहीं। इसको घटाना अपने पे नहीं, समझना है कि आचार्य क्या कह रहे हैं, क्या अंतर चाहते। तुम्हें जब तक बचने का भाव है, वृत्ति का भाव है, इसका मतलब तुम पहचानते हो तो बचोगे, और जो पहचानते ही नहीं तो बचेगा। तुम नहीं पहचानते, तुम अलग पद वाले हो गए। पुलिस वाले आए, भाई साहब इसको जानते? दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को बड़ी समस्या है, एक मानसिक बीमारी है दिल्ली वालों को, पता हो चाहे नहीं लेकिन बताएंगे जरूर। एड्रेस के बारे में भी मतलब शुरू से मैं तो बहुत भुक्तभोगी हूं। किसी से कहा शालीमार बाग, जमुना पार। अब मैं वहां जहां पता है पहुंच गया, वो तो कहते तो पार्क है। अरे मैंने कहा मुझे शालीमार बाग जाना था। लौट के आए वो आदमी, वाइदे में वही मिल गया बैठा पनवाड़ी। हमने कहा भाई कहाँ भेज दिया? अरे तुम तो पार्क बोल रहे थे। मैंने कहा बाग, अरे वो मैंने बाग पार्क एक ही समझा, बता दिया। उसने गंभीरता से आपको लिए ही नहीं, समझे ही नहीं। क्या यहां शालीमार बाग अलग है, शालीमार पार्क अलग है, शालीमार गार्डन अलग है, और तीनों का अर्थ टेक्निकली एक होता है। उसके बावजूद तीनों अलग अलग है कि नहीं? और यहां बताने वाले बेधड़क है, वो इतना नोटिस ही नहीं लेते कि अगला पूछ क्या रहा है, तुझे उस बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है। अब इस प्रकरण पे आ जाएं कि वेद क्या होता है, पता ही नहीं। कहते तुम चतुर्थ पद वाले, तुम्हें व्रत की जरूरत नहीं है, तुम्हें पद की जरूरत है। तुम पद वाले हो, पद की भी तुम्हें जरूरत नहीं। जो व्रत करेगा वो पहचानेगा तो बचेगा ना, जो पहचानेगा ही नहीं उसको बचने की क्या जरूरत? अब कुछ गहराई समझ में आई, कुछ फीलिंग बदली इस विषय में कि नहीं बदली, ये बताओ पहले। संलेखना वाले को व्रत की जरूरत नहीं है, पद की जरूरत है, ब्रह्मचर्य। चतुर्थ पद चाहिए, और वो 3 वेदों से ऊपर चौथा वेद कौन सा होता है, पहले तरक्की कर, तब निकलेगा पकड़ में। इसलिए मैंने पहले परिभाषा बताई, पुरुषित अभिलाषी, जो स्त्री की अभिलाषा करता है, रमण करना चाहता है, वो पुरुष है। जो पुरुष से अभिलाषा करती है, रमण करना चाहती है, वो स्त्री है। जो दोनों से नपुंसक है। तू किसी से रमण नहीं करना चाहता, तेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता, किसी को जानने का मन नहीं करता, जानने में आए भी तो कहते हाँ भाई एक बॉडी आई तो थी। आप तो फिर भी सोच सकते हो कि किसका इलाज किया था। पोस्टमार्टम वाले क्या बोलते हैं? वो है चौथे पद वाले है कि नहीं? वो क्या कहते हैं? बॉडी आई। उनने आज तक ये नहीं कहा कि मेल पेशेंट आया फीमेल पेशेंट आया। आप लिखते हो पर्चे में मेल फीमेल एज, उन्हें बॉडी है। अब किस एज की है और किसकी है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें उसमें से पार्ट देखना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, पार्ट की वास्तविकता क्या है वो बताना है, उसमें लिंग की वास्तविकता नहीं बताना, लिंग की पहचान नहीं बताना। जो कुछ भी है हाड़ मास है और क्या, सच बताना भाभी, हाड़ मास शाम के अलावा इसमें है क्या? और यदि कुछ नहीं है तो तुम सारे जिंदगी किसको पहचानते रहो और किसको पहचान के किससे राग और किससे द्वेष करते रहे, तो बता दो मुझे। इससे बेहतरीन गाथा ब्रह्मचर्य को समझने के लिए शायद पूरी जिनवाणी में दूसरी नहीं हुई, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा ही कैजुअल लिया। सामान्य बात करे, स्त्री के रूप को देखकर उससे आकांक्षा का भाव छोड़ दो, है वेद रूप से मैथुन संज्ञा से दूर हो जाओ,
ये बातें दोनों में कॉमन लगती हैं, पद वाले में भी और व्रत वाले में भी। समझ में? असली बात तो ये अहब है, जो इसके दो अर्थ करो और दोनों के बीच में लगा दो। और जिसको व्रत माने पद और पद माने व्रत, एक नजर आए, अलग नजर नहीं आए। आप फोन करो, वो हमारी एक पेशेंट थी, उसके पोस्टमार्टम हो गया, एक बॉडी आई थी, कर दी, लिख दी उसकी रिपोर्ट कि उसके फला चीज में फला था, फला में फला था। आप कह रहे हो कि मेरी एक पेशेंट थी, आपके अभी परिचय जीवित है और उसके प्रथम क्षण से बॉडी के अलावा कोई परिचय नहीं, ऑर्गन के अलावा कोई परिचय नहीं है कि है। समझिए, मैं कई बार कहता हूं कि पोस्टमार्टम वाले आधे वीतरागी तो होते हैं, ये पैथोलॉजी वाले आधे वीतरागी तो होते हैं। नहीं, मैं वीतरकता शब्द की कीमत घटाना नहीं चाहता, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने घर परिवार सब में रागी बने रहते, लेकिन कम से कम इस प्रोफेशन में उन्हें वो बॉडी के अलावा कुछ नजर नहीं है। हमेशा बोलते ही है बॉडी, मेल फीमेल उन्होंने आज तक कहीं ना लिखा ना बोला हमारे इस बॉडी में, इस ऑर्गन में ये था, इसके अलावा कुछ नहीं बताते। वस्तुगत रूप में तो यही है। तुम्हारी आंखों की पहचान में क्या है ये तुम जानो, तुम्हारी आंखें खराब, जो तुम पुरुष और स्त्री के रूप में देखते हो ना, नपुंसक के रूप में देखते हो, तुम्हारी आंखें और दिमाग की खराबी है। पोस्टमार्टम में तो बॉडी है और ऑर्गन है, ये बॉडी में ये ऑर्गन ऐसा था, खत्म, सारी डॉक्टरी पूरी हो गई। वो किसी एमआरआई वगैरह करा था? नहीं करा था। सीटी स्कैन नहीं करा था, ब्लड टेस्ट नहीं करा था। क्यों? क्योंकि बीमारी होती इनसे दिमाग में। जब आपको राग होगा तो बीमारी है, वरना जो है सो है, उसमें काय की अच्छाई और क्या बुराई। ये जो चिंतन का स्तर है, ये धर्म सिखाएगा, ये आपकी डॉक्टरी नहीं सिखाएगी, ये समाज नहीं सिखाएगी, ये दुनिया के संविधान नहीं सिखाएगी। वो सब परिभाषाएं बनाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, इनको बेस करके धर्म परिभाषा बनाएगा। तुरी वदम वो चौथा पद है। इन तीन से ऊपर उठ के देखो, जिस दिन दिख जाए उस दिन समझ लेना कि तुम ज्ञानी। सच बताओ, कभी ब्रह्मचर्य के बारे में इस तरह से चर्चा सुनी थी, जाना था? सब कहते परहेज करो, दूर रहो, जितना दूर रहो, जितने लाल लंगोट वाले बनोगे उतने ही आप बड़े हो। मैं कहता हूं तुम उतने ही छोटे। अरे तुमसे अच्छे तो हम लोग आराम से घूमते रहते यार, हर समय हमारे लिए कुछ नहीं होता, और तुम हर समय डरे रहते हो। इसका मतलब 24 घंटे तुम्हें वही भावना होती है। मैं कभी कभी बोलता हूं कि ब्रह्मचारी लोग मेरे बड़े दुश्मन हैं, वो लोग बहुत लड़ते हैं मेरे से, कहते क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हो? तुम्हारे पीछे नहीं पड़े रहते, तुम हमारे पीछे पड़े रहते। तुम्हें 24 घंटे हमारे यहाँ स्त्री पुरुष दिखते हैं, हमें कोई इतना ही लगता है। तो तुम ब्रह्मचारी में क्या स्पेशल होता है ये बताओ? अरे तुम कपड़ा कोई पहन लो, कोई ब्रह्मचारी जींस पहन ले तो ब्रह्मचारी नहीं रहे। आपने ड्रेसों से अपने आप को ब्रह्मचारी बताने की कोशिश की, क्यों? आपके व्यक्तित्व में ब्रह्मचर्य नहीं। जिस दिन व्यक्तित्व में आ जाएगा उस दिन ड्रेस से नहीं बताना पड़ेगा, वेश से नहीं बताना पड़ेगा। आप वेश से बताते हैं, इसका मतलब आपके व्यक्तित्व में नहीं आया। आपकी आंख में आज भी फर्क पड़ता है स्त्री पुरुष को देखने के बाद, सुंदर और बदसूरत को देखने के बाद आज भी फर्क पड़ता है। तो मैं नहीं मानता आपको ब्रह्मचारी। क्षमा करना मेरे शब्दों को, मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, लेकिन आचार्य ने जो कहा मैं उस बात का व्याख्यान करूंगा। मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं बोलना,
मैं तो खाली उस बात को बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल समझ में आ जाए आपको कि असली बात क्या है। ड्रेस का तो महत्व होता ही है। ऐसा है, ड्रेस का महत्व उन्हीं को होता है जो ड्रेस की दृष्टि रखते। सारे रखते नहीं रखते, नहीं रखते। वो तो जीन पहन रहा है ब्रह्मचारी। अरे भाई यही तो आप उल्टी दिशा में लेके जाते हो। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुनिराज हो, आपको ड्रेस से क्या लेना देना। आप जब स्वयं ड्रेस लेस हो तो आप ड्रेसों की पहचान क्यों कर रहे हो? आपकी भूमिका उससे ऊपर उठ गई। मैं उस ऊपर की भूमिका, कुंद मुनिराज अपने बारे में अपने नियम संलेखना के लिए ग्रंथ लिख रहे हैं, तो हमें इसका अर्थ उनके लेवल से करना पड़ेगा कि हमारे लेवल से। आप जो बात कह रहे हैं वो हमारे आपके लेवल पर लागू होती है, और यहां जो गाथा है ये कुंद आचार्य की लेवल की गाथा। तो मैं जो अर्थ कर रहा हूं वो उस लेवल का कर रहा हूं, हमारे आपके लेवल का कर नहीं कर रहे। मैंने ये कहा कि ब्रह्मचर्य के लिए ड्रेस की कोई अपेक्षा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पहनोगे। वो बाबा रामदेव सलवार पहन के भागा था तो जनानी बन गया था क्या? अब आपको सुनना ही है तो सुन लो। क्या हो गया उसमें? ये सब चीजें बेकार। इन ड्रेसों से पहचान बंद करो, समझ गए? इनका आकर्षण बंद करो, अपनी सोच को इनसे ऊपर उठो। जब आपकी आंख में फर्क नहीं आएगा, लेडीज तुरंत जान जाती है कि ये कैसा आदमी है। और आप जितने चाहे धोती दुपट्टे ओढ़ के बैठ जाओ तब भी जान जाती है कि कैसे। गलत कह रहा हूं? नहीं है ना? तो आपका विजन चेंज करो, ड्रेस मत बदलो, ड्रेस पर फोकस मत करो, विजन पर फोकस करो। महाराज अरे साहब तो ब्रह्मचारी लोग फिर जींस में घूम। मैंने ये कब कहा? मैंने ये कहा कि तुम ड्रेस से ब्रह्मचारी पहचानना बंद करो। तुम उनकी नजर देखो, उनका चिंतन देखो, उनकी सोच देखो। वो सोच क्या है? हमने एक बात देखी डॉक्टर साहब, आप कभी अनुभव करेंगे जीवन में, जो सो कॉल्ड शब्द जानबूझ के प्रयोग करता हूं, धोखे से नहीं करता, क्योंकि आज के जमाने में एक्चुअली ब्रह्मचारी मुझे नहीं दिखती हैं, वो सो कॉल्ड ही ज्यादा दिखते हैं। इसलिए कहता हूं मोर देन 99.99%, 0.001% छोड़ रहा हूं। देखिए मुझे भी अभी तक नहीं, लेकिन संभावना के रूप में छोड़ रहा हूं। ठीक है ना? वो क्या है? वो हमेशा ड्रेस से ब्रह्मचारी बनते हैं, साधनों से बनते, साधना से नहीं बनते। यहां चर्चा है साधना से ब्रह्मचर्य की, साधनों से ब्रह्मचर्य की चर्चा नहीं है। एक मुनिराज क्या साधन लेंगे कि ब्रह्मचारी दिखे? बताइए, नग्न दिगंबर तो है ही, अब इसके अलावा क्या लेंगे? ये हमारी सोच का विकार है कि हम ड्रेसों से ब्रह्मचारी बनते। उन्होंने कहा कि जब ये 3 वेदों का परिचय ही आपके मिट जाएगा तो आप अपने आप ब्रह्मचारी चतुर्थ पद वाले हो जाएंगे, चतुर्थ व्रत वाले नहीं होंगे। समझे कि ये बहुत गहरी बात कही है, अथवा जो है इस पूरी गाथा की जिस जान है, समझ गए? और लोगों ने इसका अर्थ ही नहीं किया। ठीक है ना? अब यहां देखो जरा, नीचे पढ़ लो, पता तो चले कि जो मैं कह रहा हूं वो आपको कहीं दिखाई भी देता है कि नहीं देता। भाभी जी जरा पढ़ना, अन्वयार्थ दिया नीचे, गाथा के नीचे हिंदी में। महिलाओं का रूप, स्त्री रूपम दृष्टवा, स्त्रियों का रूप देखकर, तासु उनके प्रति, वांछा भावम निवर्तते, वांछा भाव की निवृत्ति वह, अथवा मैथुन। अरे तो दोनों में मैथुन संज्ञा और वांछा भाव में अंतर क्या है भाई? किसी को किसी से आकर्षण ही नहीं है, तो ऐसे बच्चा मां के कंधे से छाती से चिपका हुआ है तो उन्हें भी क्या मैथुन भाव कहोगे? चिपका हुआ तो है, और कोई उतनी दूर से देख रहा है आकर्षण से तो उसे कहोगे कि नहीं कहोगे? तो कोई वांछा भाव का अर्थ ही तो मैथुन है।
संपर्क का अर्थ अकेला मैथुन कहाँ है, यही तो मैं कहना चाहता हूं। इनने यहां लगा दिया, जबकि वो था यहां, वो तुरीय में था। चौथा व्रत है, यह चौथा पद है। यदि तुम्हें व्रत करना पड़ रहा है, माने इनसे दूर रहना पड़ रहा है, मतलब तुम्हारी भूमिका भी निचली है। जिस दिन उस पद पे पहुंच जाओगे कि आपको दूर ही नहीं रहना पड़े, आपको विकल्प ही नहीं आए, वो बॉडी वाले लेवल पे पहुंच जाओगे जिस दिन, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है मेरी। हर लेडी ये चाहती है मुझे बॉडी के रूप में देखे, नारी के रूप में नहीं देखे। नारी के रूप में दिखाने से उसे संकोच लगता है, और बॉडी के रूप में दिखाने से संकोच नहीं लगता। समझ गए? ये कितनी बड़ी सोच है। वो चौथा पद है फिर, और वो चौथा व्रत नहीं है। व्रत में बचना पड़ता है, पद में आसीन होना पड़ता है, बचना नहीं पड़ता। सचिन समझिए, ये जो आज की चर्चा है, मेरे ख्याल से ब्रह्मचर्य व्रत के या ब्रह्मचर्य पद इस भावना, इसके बारे में इससे बेहतरीन और इतना तथ्यात्मक कोई विश्लेषण मिलने वाला नहीं। सोचते रहो, मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट है, फैक्ट है, ठीक है ना? इसको जरा विचारिए। 10 लक्षण पूजा तजी गए जोगीश्वरा, संसार है विश्वेर नारी तजी गए जोगीश्वरा। हाँ, तो वही वो जो विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा, तो ये पढ़ती हैं, संसार में विश्ववृक्ष है नर तज गई जोगीश्वरी। ये झगड़ा क्यों है? यदि वही बात देह की होती, अकेली पुद्गल की होती, शायद किसी को ऐतराज नहीं होता। आपने इनको कहा, उनने आपको कहा, कषाय दोनों की जीवित है। क्षमावाणी किसी की नहीं हुई डॉक्टर साहब, क्षमावाणी किसी की नहीं हुई, मांगी सबने, ना किसी ने किया और ना किसी ने मांगी, ना किसी की हुई।